हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। मैं आपके लिए लेके आऊँ प्लांट पैथोलॉजी की एक नए टॉपिक का यानी फंजाई पर बात करेंगे। फंजाई क्या होता है, इसके टाइप्स, प्रकार और इसके बारे में सारा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कवक यानी कि कवक यानी कि फंजाई यूकैरियोटिक क्लोरोफिल रहित बीजाणुधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय शाखित तंतुमय सूक्ष्म जीव है। यानी कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय शाखित यानी तंतुमय जीव है जिनकी कोशिका भित्ति यानी कि फंजाई की कोशिका भित्ति की काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। जो फंजाई होते हैं जो ओओमाइस्टीज में सेलुलोज की बनी होती है, और वैसे सादा होते हैं तो उनमें देखो काइटिन की बनी होती है। इनकी काइटिन या सेलुलोज की होती है या दोनों की बनी होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें कवकों यानी कि फंजाइस मशरूम का अध्ययन किया जाता है, उसे कवक विज्ञान यानी कि उसे कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं पीए यानी कि माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी के फादर ऑफ कौन है? माइकेली यानी कि पीए माइकेली इनके फादर हैं। इन्होंने माइकोलॉजी को इनका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। और जनरल कैरेक्टर्स, फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? हैबिट्स यानी कि इसका आवास क्या है? ठीक है, हैबिटल आवास यानी कि कवकों में पर्णहरित क्लोरोफिल सेकंड का पूर्णतः अभाव होता है। जो मृतोपजीवी या स्पायरोफाइटी सहजीवी या सिम्बायोनेट्स परजीवी पैरासाइट्स अथवा परजीवी हाइपैरासाइट्स के रूप में सर्वत्र हो जाने वाले होते हैं। थैलस, अब इसमें देखते हैं थैलस क्या है। थैलस क्या है? थैलस एक जड़ तना तथा पत्ती में यानी कि जड़ तना तथा पत्ती में अभेदवित संरचना को थैलस कहते हैं। थैलस किसे कहते हैं? कि जड़, रूट्स, स्टेम और लीफ में अभेदवित संरचना, यानी कि इनमें संरचना जिस टाइप की उसको थैलस कहते हैं। कवक थैलस, प्लाज्मोडियम अमीबिए, आभासी प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय या तंतुमय अर्थात कवक जालीय, एक कोशिकीय तंतुमय कवक जालीय माइसेलिया होता है जो पटयुक्त एक पटहीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स। इसके फंजाई के पोषण क्या है? कवक परपोषित या अवशोषी यानी कि कवक हेट्रोपिक एवं अवशोषी यानी कि एब्जॉर्प्टिव होते हैं। दिक्कत होगी तो तथा इनमें अंतःग्रहण बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि फंजाई में कोशिका भित्ति। सेल वॉल यानी कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। परंतु ओओमाइस्टीज के संग कवकों में यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। अभी बताया मैंने कि जो अधिकांश कवक होंगे उनमें काइटिन की बनी होगी, बट जो ओओमाइस्टीज के संग के होंगे उनमें सेलुलोज की बनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं जनन रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन ज्यादातर कवकों में असेक्सुअल या सेक्सुअल विधियों द्वारा संपन्न होता है, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर स्टेटस। कवकों में केंद्रक सुविकसित होता है। पटहीन कवकों में बहुकेंद्रीय दशा में होता है, जबकि पटयुक्त कवकों में कोशिका में एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय दशा होती है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। फंजाई की लाइफ साइकिल क्या है? फंजाई की लाइफ साइकिल है कवकों का जीवन चक्र, यानी कि कवकों का जीवन चक्र सरल सिंपल से जटिल तक होता है। यानी कि इनका जीवन चक्र सिंपल से जटिल होता है। माइसेलियम यानी कि कवक जाल। कवक का थैलस अनेक पतली धागे जैसी ट्यूबुलर संरचनाओं से बनता है, जिन्हें कवक तंतु यानी हाइफी कहते हैं। बहुत, अब आपको एक बात बताते हैं कि बहुत सारे, ये ध्यान रखने की बात है, बहुत सारे कवक तंतु इकट्ठे होकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, तब इन्हें कवक जाल माइसेलियम कहते हैं। इनकी इसमें बताया है कि बहुत सारे तंतु मिलकर इकट्ठे होकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, तब इन्हें कवक जाल यानी माइसेलियम कहते हैं। ये कवक जाल
ये कवक जाल पटहीन असेप्टेड या पटयुक्त सेप्टेड होते हैं। पटहीन बिना पट कवक जाल जिसमें बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऐसा कवक जाल पटहीन की अवस्था में संकोचनीय कहलाती है, जैसे ओमाइस्टीज के वर्ग। अब आपको एक स्ट्रक्चर संरचना दिखाते हैं, देखिए। अब कवक तंतु की आपको संरचना दिखाते हैं। अब ये है आपका फंजाई, यानी कि आपका ये क्या है, ये है फंजाई। क्या है ये? फंजाई है। तो ये है फंजाई। अब इसमें दिखाते हैं आपको, देखो ये है आपका पट। अब ये रहा आपका कवक तंतु, यानी कि ये कवक तंतु है। और इसमें केंद्रक कौन सा ये दिखा रहे हैं आपको, ये केंद्रक होता है, जैसे यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर में देखते होगे ये केंद्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कवक तंतु, यानी कि इस चित्र के हिसाब से आप समझ गए होंगे, यदि कवक तंतु को आड़ी आवृत्तियाँ जो पट इनकी स्टेम कहलाती हैं, छोटी छोटी कोशिका के सामने खंडों में विभाजित कर देती हैं, तब यह पटयुक्त सेप्ट कवक तंतु कहलाते हैं। जैसे एस्कोमाइस्टीज एवं बेसिडियोमाइस्टीज, यानी कि कवक तंतु। इसका फॉर एग्जांपल क्या है? एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज कवक तंतु कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, कवक कोशिका, यानी कि द फंजाई सेल्स, यानी कवक कोशिका क्या होती है, फंजाई की कोशिका क्या होती है? तो है कवक की कोशिका सुविकसित केंद्रक यूकैरियोटिक होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिकांग से मिलकर बनी होती है। कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांगों जैसे केंद्रक, न्यूक्लियस केंद्रक, सूत्र कणिका, अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रसधानी इनके वेसिकुलस, लाइसोसोम, पुटिकाएँ, बेसिलस जालिकाएँ इत्यादि उपस्थित होते हैं। रासायनिक रूप से कवक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लियस अम्ल, डीएनए या आरएनए इत्यादि उपस्थित होते हैं। कोशिका में द्रव्य 80S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन्स एवं आरएनए के बने होते हैं। कोशिका में ग्लाइकोजन वसा एवं होते हैं। थैंक यू दोस्तों।